जी चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे। 11 चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स का चैप्टर है। ये तीनों डेरिवेटिव हैं पानी के। ये वाटर है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाए अल्काइल ग्रुप से तो ये बनता है अल्कोहल। अल्कोहल को आईयूपीएसी में अल्केन ओल भी कहते हैं। अगर पानी के एक हाइड्रोजन को अराइल ग्रुप फिनाइल C6H5 से रिप्लेस किया जाए, ये फिनाइल ग्रुप कहलाता है, तो फिनोल बनेगा। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड। फिर अगर दोनों H को रिप्लेस कर दिया जाए अल्काइल ग्रुप्स से तो ये कहलाता है ईथर्स। ईथर्स को आईयूपीएसी में अल्क ऑक्सी अल्केन्स का नाम भी दिया जाता है। वन बाय वन देखेंगे। पहले अल्कोहल को, अल्कोहल्स और टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की दो तरह से क्लासिफिकेशन की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। अगर एक OH ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं ये सिंपल अल्कोहल है, या इसी को अल्केन ओल का नाम दिया जाता है। जनरल फार्मूला है CnH2n +1 OH या CnH2n +2 O, एक ही बात। फिर डाईओल, अगर दो OH ग्रुप्स आ जाएं तो इसको बोलते हैं डाईओल, एथेन डाईओल, या इसको ग्लाइकोल भी कहते हैं, ये ग्लाइकोल। और अगर तीन OH ग्रुप्स आ जाएं तो इसका नाम है ग्लिसरोल। तो ये हमने देखा अल्कोहल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अगर OH प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, और अगर OH सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर OH टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है तो ये क्या बनेगा, ये टर्शियरी अल्कोहल बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, ये अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन हमने देखी। अब जी प्रेपरेशन। मेथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल CH3OH, अगर इस H की जगह पे मेथाइल ग्रुप लगा दें तो वुड स्पिरिट कहते हैं, वुड नेफ्था कहते हैं, और कार्बिन ओल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम कार्बिन ओल भी है। तो मिथाइल अल्कोहल को बनाने के लिए वाटर गैस यूज किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर वाटर गैस कहलाता है। 1:1 मोल रेशो 1:1 होती है। अगर हाइड्रोजन एक्सेस में फेंकी जाए 200 atm प्रेशर पर, जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो मिथाइल अल्कोहल हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे ऑब्टेन होता है, जिसे आप बाकी नाम भी दे सकते हो। एथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, और अगर सिंपल अल्कोहल कहा जाए तो उसका मतलब भी एथाइल अल्कोहल ही है। मतलब अल्कोहल कह दिया तो इसका मतलब है एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल बनता है फर्मेंटेशन से। फर्मेंटेशन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एंजाइम्स की प्रेजेंस में होने वाला। मोलेसिस की फर्मेंटेशन, मोलेसिस क्या है, मोलेसिस मदर लिक्विड है obtained after decrystallization of sugar from sugar industry, यानी बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का। ये मोलेसिस फर्मेंटेशन की इन्वर्ट एज एंजाइम की प्रेजेंस में डाइल्यूशन करके, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल हुए। ग्लूकोज की फिर फर्मेंटेशन की जाइम एज की प्रेजेंस में, तो एथाइल अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। ये मोलेसिस से अल्कोहल बनाया यूजिंग फर्मेंटेशन। स्टार्च से भी एथाइल अल्कोहल बनाया जा सकता है बाय फर्मेंटेशन। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, इसके एक्वस सोल्यूशन की फर्मेंटेशन की
डायास्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में तो पहले माल्टोज बनेगा। माल्टोज की फर्मेंटेशन की माल्ट एज एंजाइम की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज बनेगा। अब फ्रक्टोज नहीं बनता, दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के बनते हैं। ग्लूकोज की जाइम एस की प्रेजेंस में हमने पहले भी फर्मेंटेशन की है, तो इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल, ग्रेन अल्कोहल या अल्कोहल ऑब्टेन हो गया। 12 to 14% अल्कोहल आता है, प्योर अल्कोहल नहीं आता फर्मेंटेशन में। अगर प्योर अल्कोहल हासिल करना चाहेंगे तो डाइल्यूशन रोकनी पड़ेगी, डाइल्यूशन रुकेगी, पीएच एडजस्ट करनी पड़ेगी, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी और बाद में एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम 12 to 14% अल्कोहल ही हासिल किया जा सकता है बाय फर्मेंटेशन। फिर डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिलेशन से 95% प्योर अल्कोहल हासिल की जाती है, जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट का नाम भी दिया जाता है। 95% अल्कोहल से 100% अल्कोहल बनाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है, जो मॉइस्चर एब्जॉर्बर है। तो डिस्टिलेशन विद कैल्शियम ऑक्साइड 100% प्योर अल्कोहल देता है, जिसे एब्सोल्यूट अल्कोहल का नाम दिया जाता है। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल टू अवॉइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। 3 तरीके हैं डीनेचर्ड करने के। 10% मिथाइल अल्कोहल गिरा दिया जाए, इसको मेथिलेटेड स्पिरिट का नाम दिया जाता है। एसीटोन गिरा दिया जाए या फिर पिरिडीन गिरा दिया जाए। इन तीनों केसेस में से कोई एक भी केस किया जाए तो अल्कोहल डीनेचर्ड हो जाता है। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं। अल्कोहल्स के रिएक्शन 4 तरह के हैं। पहले वो रिएक्शन जिनमें सी और ओ का बॉन्ड ब्रेक होगा, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन, डिहाइड्रेशन भी। ये रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स के। दोबारा सुन लें, वो रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, और फिर देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो सी और ओ का बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब है एसएन रिएक्शंस हैं। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा जो ओएच ग्रुप को रिप्लेस कर लेगा। इस किस्म के रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? टर्शियरी अल्कोहल्स मोस्ट रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर प्राइमरी अल्कोहल और मेथाइल अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होगा। रीजन क्या है? रीजन है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो कार्बोकैटायन है। टर्शियरी कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है, आसानी से बन जाएगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन मेथाइल कार्बोकैटायन ये लीस्ट स्टेबल है, सबसे मुश्किल से बनेगा। टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन और मेथाइल का कैटायन, ये लीस्ट स्टेबल है। कुछ रिएक्शंस जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में पहले भी पढ़ा था। ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड एक्सेप्ट मिथाइल क्लोराइड, जो खुद गैस होती है। रीजन हमने बताई थी, ये गैसियस कंपोनेंट, ये गैसियस कंपोनेंट और ये लिक्विड, गैसेस इवॉल्व हो जाएंगी, प्योरिफिकेशन का स्टेप रिक्वायर्ड नहीं होगा, प्योर अल्काइल हैलाइड हमारे पास हासिल हो जाएगा। सेकंड मेथड, इसको ल्यूकस टेस्ट भी कहते हैं। जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में तो अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड और वाटर वेपर्स बन जाएंगे। अमोनिया के साथ रिएक्शन और अमीन्स का बनना, ये थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। SN रिएक्शन है, OH ग्रुप को अमाइनो ग्रुप रिप्लेस कर देता है, और ये भी वो रिएक्शन है जिसके अंदर C और O का बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। अब वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, इनमें अब ये ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इस किस्म के रिएक्शंस होंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर, मेथाइल अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल्स इस केस में लीस्ट रिएक्टिव होगा। रीजन स्टेबिलिटी ऑफ
अल्क ऑक्साइड विच इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। मेथ ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसलिए ये सबसे आसानी से बन जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। फिर प्राइमरी अल्क ऑक्साइड, फिर सेकेंडरी अल्क ऑक्साइड और टर्शरी अल्क ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल होंगे, सबसे मुश्किल से ये बनेंगे जी। टाइप ऑफ रिएक्शन, पहला सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल में, और CH3 और Mg का बॉन्ड ब्रेक होगा, मीथेन बन जाएगा इस केस। फिर एस्टेरिफिकेशन, एसिड के साथ रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल का H और एसिड का OH ग्रुप रिप्लेस होते हैं और एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है, ये एस्टर बन जाएगा, साथ में वाटर वेपर्स। इसी से पता चलता है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। जब अल्कोहल H रिलीज करेगा, प्रोवाइड करेगा H+, तो वो एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो मिथाइल अल्कोहल मोस्ट रिएक्टिव है, मिथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है अल्कोहल्स में, ये भी आपने याद रखना। फिर हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल? तो ल्यूकस टेस्ट यूज होता है, ये ल्यूकस टेस्ट है, HCl के साथ रिएक्शन जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में ऑयली लेयर बनती है अल्काइल हैलाइड की। प्राइमरी अल्कोहल जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं, गर्म करने भी ऑयली लेयर देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव हैं, 5 से 10 मिनट तक ऑयली लेयर अल्काइल हैलाइड की बना देंगे। और टर्शियरी अल्कोहल्स जो मोस्ट रिएक्टिव हैं, ये एट वंस ऑयली लेयर बन जाएगी। तो अगर अल्कोहल्स ऑयली लेयर एट वंस दे रही है तो वो टर्शियरी अल्कोहल्स है, और अगर 5-10 मिनट के बाद अल्काइल हैलाइड की ऑयली लेयर बन रही है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर गर्म करने पे ऑयली लेयर बन रही है तो प्राइमरी अल्कोहल है। फिर मिथाइल अल्कोहल और एथाइल अल्कोहल में कैसे फर्क किया जा सकता है? उसके लिए आयोडोफार्म टेस्ट। मिथाइल अल्कोहल आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देता और एथाइल अल्कोहल के केस में आयोडोफार्म बन जाता है। एथाइल अल्कोहल आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडोफार्म के येलो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। एक कल भी हमने देखा था हेलोफार्म टेस्ट में कि एक कम कार्बन वाले एसिड का साल्ट बनता है। एथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन है, एक कार्बन वाले एसिड का साल्ट यानी सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा। मोल रेशो, अगर अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो मोल रेशो 4:6 होगी। कल एल्डिहाइड कीटोन के लिए देखा था 3:4 मोल रेशो थी। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन्स, और टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की बजाय डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन हो जाती है और ब्रांच्ड अल्कीन्स बनते हैं। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन की पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में एसिडिफाइड एसिड एल्डिहाइड यानी एल्डिहाइडिक फैमिली बन गई। सेकेंडरी अल्कोहल 2-प्रोपेनॉल ऑक्सीडेशन की K2Cr2O7 H+ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में कीटोन बन जाएगा एसिटोन या प्रोपेनॉन। और ये ऑक्सीडेशन है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की। टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रेशन अब हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल्स, हमने पहले बताया टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं होती इसकी, ये रिलक्टेंट है ऑक्सीडेशन से, ये डिहाइड्रेट हो जाता है और ब्रांच्ड अल्कीन देता है। इस तरीके से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन का ऑर्डर टर्शियरी अल्कोहल सबसे आसानी से, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है 75% सल्फ्यूरिक एसिड 180 डिग्री सेल्सियस, तो अल्कीन बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल 60% सल्फ्यूरिक एसिड 100 डिग्री सेल्सियस, कंपैरेटिवली सॉफ्ट कंडीशंस है, प्रोपीन बन जाएगा। टर्शियरी अल्कोहल में 20% सल्फ्यूरिक एसिड है और 85 डिग्री सेल्सियस, ब्रांच्ड अल्कीन 2-मेथाइल प्रोपीन बन जाएगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर पे यही रिएक्शन किया जाए एक्सेस ऑफ अल्कोहल की प्रेजेंस में तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी और वाटर साथ में बन जाएगा। फिनोल, फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। रॉन्ज ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आइसोलेट किया 1834 में फ्रॉम कोल टार। कुछ एग्जांपल्स देखें,
फिनोल है, हाइड्रोक्यूनिन है, कैटिकोल है और 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल या पिक्रिक एसिड है। फिनोल की प्रेपरेशन के दो मेथड्स देखिएगा। डॉज मेथड, इसमें क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर 200 atm प्रेशर पे सोडियम फिनोलेट आयन या सोडियम फेन ऑक्साइड आयन बनेगा। HCl के साथ बॉयल करेंगे तो फिनोल बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरा दिया जाए तब भी सोडियम फिनोलेट बनेगा। HCl गिराएंगे, बॉयल करेंगे, फिनोल और साथ में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये फिनोल की प्रेपरेशन जी। रिएक्शन ऑफ फिनोल देखिएगा। फिनोल के दो तरह के रिएक्शंस हैं, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है और जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। फिनोल एसिडिक नेचर का होता है। फिनोलेट आयन स्टेबल है रेजोनेंस से। स्टेबिलिटी ऑफ फिनोलेट आयन बाय रेजोनेंस। फिनोलेट आयन स्टेबल है, इस वजह से फिनोल एसिडिक नेचर का है। Ka वैल्यू 1.3 10⁻⁻10 है, जो शो करता है कि ये एक वीक एसिड है लेकिन अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद फिनोल का रिएक्शन बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट प्लस पानी बन जाएगा। ये एस्टेरिफिकेशन है, बेस की प्रेजेंस में होती है। फिनोल एसिड हेलाइड के साथ रिएक्ट करता है और फिनाइल एसिटेट RCOOR फिनाइल एसिटेट एस्टर बनता है। ये एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है। बिल्कुल ऐसे ही फिनोल की रिडक्शन होती है जिंक के साथ बेंजीन की प्रेपरेशन में भी ये रिएक्शन पड़ा। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और पॉलीमराइजेशन यानी बेकेलाइट फॉर्मेशन। फिनोल नाइट्रिक एसिड के साथ लो टेम्परेचर पर रिएक्ट करके दो प्रोडक्ट बनाता है, आर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। और अगर हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन किया जाए तो पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनता है। सल्फोनेशन, आर्थो ग्रुप और पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हैलोजिनेशन, आर्थो और पैरा पे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। बेकेलाइट फॉर्मेशन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का फिनोमिना शो करता है, वाटर एलिमिनेट होता है और आर्थो और पैरा पोजीशंस पर CH2 ग्रुप लगता है और ये रिंग्स आपस में अटैच हो जाती हैं। बेकेलाइट कहलाता है बनने वाला पॉलीमर। ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ये फिनोल के रिएक्शन है जी। ईथर्स देखिएगा। ईथर्स को अल्क ऑक्सी अल्केन भी कहते हैं। IUPAC में इन्हें अल्क ऑक्सी अल्केन्स का नाम दिया जाता है। सिमेट्रिकल भी होते हैं, अनसिमेट्रिकल भी। अगर दोनों आर सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर और अगर दोनों आर मुख्तलिफ हैं फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। ईथर्स की प्रेपरेशन के लिए दो मेथड्स हैं। एक विलियमसन रिएक्शन, सोडियम की प्रेजेंस में ड्राई इन्वायरमेंट होता है, ड्राई ईथर मौजूद होता है तो सोडियम अल्क ऑक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। सोडियम अल्क ऑक्साइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और डाई एथाइल ईथर बन जाएगा, साथ में सोडियम क्लोराइड। इस मेथड से हम सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बन सकते हैं। दूसरा मेथड है सिल्वर ऑक्साइड वाला। सिल्वर ऑक्साइड के साथ इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स बनते हैं। और थर्ड मेथड है अल्कोहल का रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन जो पड़ा था। लो टेम्परेचर पर एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज किया जाता है, 140 डिग्री सेल्सियस पर ईथर बन जाएगा। ईथर के रिएक्शंस, ईथर लोएस्ट बेसिस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर था, ईथर्स ने HI को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ऑक्सोनियम आयन बना और ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद फिर अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड बन गया। अल्काइल आयोडाइड को बनाने का ये भी एक मेथड है। फिर ईथर्स का रिएक्शन PCl5 के साथ अल्काइल हैलाइड
और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। तो ये ईथर्स के बारे में थोड़ा बहुत था हमारे सिलेबस में, तो वो हमने डिस्कस कर